हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप लोगों की हेल्प करती हूँ कि कैसे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम को क्रैक करना है। साथ ही आपको बताती हूँ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स। तो जैसे कि मेरे वीडियो का टाइटल में और स्क्रीन में आप सामने देख रहे हो कि मैं एग्जाम एनालिसिस वीडियो लेकर आई हूँ, जो 3 शिफ्ट में ऑलरेडी हो चुके हैं एग्जाम हमारे 9 नवंबर को DSSB के DTC डिपार्टमेंट में। ठीक है, अब यहाँ पे एग्ज़ाम कैसा आया था? तो गाइज एग्ज़ाम जो है ईजी से मॉडरेट लेवल का आया है। इसको आप टफ नहीं कह सकते, इसको आप इजी भी नहीं कह सकते। ठीक है, करंट अफेयर के कुछ बच्चों ने मुझे बोला है कि कमेंट्स के थ्रू, और कुछ ने मुझे मैसेजेस किए हैं और अपने क्वेश्चंस मुझे बताए हैं कि ये क्वेश्चन के एग्जाम में आए थे, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस पूरी वीडियो में। और साथ में आपको ये बताऊंगी कि आगे के एग्जाम कैसे आ सकते हैं और उसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है। सबसे पहला पॉइंट की बात करते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर 2020 का आया था, 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए थे। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन रिलेटेड। ठीक है, जो क्वेश्चंस रिलेटेड टू, अब जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो आए थे हमारे, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी बने हैं वो कौन से नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं। जैसे फर्स्ट भारत रत्न किसको मिला था, डांसेस रिलेटेड 3 क्वेश्चन आए हैं। अगर आपको याद होगा तो मेरी 3rd और 4th वीडियो में मैंने डांसेस से रिलेटेड और जितने भी जैसे कुछ ट्राइब्स वगैरह हैं उनके ऊपर मैंने सारा एक वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हो। बेसिकली स्टैटिक जीके पूछी गई है, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, DSSB का एक पैटर्न होता है जिससे वो चीजें डायरेक्ट पूछता है, घुमा फिरा के नहीं पूछता है। साथ में आर्टिकल्स रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सा आर्टिकल कब आया था, इस आर्टिकल में क्या था, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, वैसे 2 आर्टिकल्स एग्जाम में आ चुके हैं ऑलरेडी। अवार्ड्स रिलेटेड क्वेश्चन, किसको कौन सा अवार्ड मिला, ये भी पेपर में देखा गया है। इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया आपका, म्यूजिकल जैक, वायलिन, ठीक है, और माउथ ऑर्गन, ये सब, ये कौन से बजाते थे, कौन से नहीं बजाते थे। और हिस्ट्री में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, ज्योग्राफी में भी आया था। ज्योग्राफी में आपका ये वाटरफॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जोग वाटरफॉल। और दूसरे सेट में जो आया था वो दूसरा वाला वाटरफॉल आया था जो मुझे स्टूडेंट्स ने बताया है। और अपॉइंटमेंट लेटेस्ट। तो अब आपको क्या करना है, जैसे आप देख रहे हो कि क्वेश्चन में हमारे जो है जीके के क्वेश्चन जो रहे हैं वो करंट भी रहे हैं, लेकिन स्टैटिक वाले ज़्यादा रहे हैं। तो अब वही जो मैंने आपको शेयर करी है PDFs, उसको एक बार रिवाइज कर लो। जब आप उसे रिवाइज कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि वही पेपर में आ रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जो है रीजनिंग के अंदर सिलॉजिज्म। ठीक है, ये अभी जो लास्ट स्ट्रेटजी वाली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था सिलॉजिज्म क्या किसे कहते हैं। तो सिलॉजिज्म से रिलेटेड हमारे 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, वेन डायग्राम, ये मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ मैं। सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी आई है और आपकी अल्फाबेट सीरीज भी आई है। ठीक है, ब्लड रिलेशन, ट्राइंगल्स, पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग, पजल्स जो है बैंकिंग वाली आई है। अगर आपने बैंकिंग के पेपर कोई दिए हैं तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहा है पेपर में, लेकिन बैंकिंग वाली आई है। एनालॉजी रीजनिंग ज़्यादा आई है, यानी कि रीजनिंग के अगर 40 मार्क्स का पेपर है तो 20 मार्क्स का जो है आपका नॉर्मल रीजनिंग आई है और 20 मार्क्स की आपकी एनालॉजी। यानी जो आपका एग्जाम है वो 10 सेक्शंस में बटा हुआ है, 5 सब्जेक्ट, और पांचों को उन्होंने 20 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बांटा हुआ है। और आप कोई भी सेक्शन जो है बैक नहीं जा सकते। ठीक है, आप स्किप कर सकते हो, लेकिन बैक जाके उसको ठीक नहीं कर सकते। और कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं 4-5। यानी रीजनिंग हमारी जो है इजी से मॉडरेट रही है। जो टाइम कंज्यूमिंग रहा है इसमें सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, पजल्स, ये हमारा जो है टाइम कंज्यूमिंग रहा है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और अपने आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्स की। मैथमेटिक्स में हमारे मेंसुरेशन, इससे 4-5 क्वेश्चन देखे गए हैं। DI, ये भी टाइम कंज्यूमिंग आ रखी है। ठीक है, इससे हमारे 4-5 क्वेश्चन आए हुए हैं। रेशो के हमारे 5 क्वेश्चन हैं, लेकिन पांचों बहुत इजी लेवल के हैं। ठीक है, एवरेज से हमारे 2 क्वेश्चन आए हैं। LCM HCF से भी हमारे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। बार डायग्राम बहुत ईजी आया हुआ है, ये तो बिल्कुल शॉर्टकट में मतलब आपसे हो जाएगा। इसके 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। टाइम एंड वर्क से हमारे 3 क्वेश्चन आए हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से हमारे 2 क्वेश्चन आए हैं और सिंपल इंटरेस्ट से कुछ नहीं आया है। कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैथ्स का अगर बात करें तो कुछ बच्चों ने बोला है ये हमारे को इजी लगी है, कुछ को ये मॉडरेट लगी है। तो अब आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आपके लिए इजी हो जाएगी, नहीं तो इसका लेवल मॉडरेट है, हार्ड नहीं है, टफ नहीं है, ये नहीं कह सकते। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंग्लिश की। ये भी इजी से मॉडरेट बताई है कुछ ने, और कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि हमारे को ये टफ लगी है, कुछ को बहुत इजी लगी है।
इसके अंदर क्या आया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ईजी लेवल के आए हैं, इडियम्स आई हैं, एंटोनिम्स आए हैं, सिनोनिम्स आए हैं। अगर आपने एसएससी की तैयारी करी हुई है तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के रिपीट हो रखे हैं। स्पेलिंग करेक्शंस आई हैं, स्पेलिंग बहुत नियर बाय दे रखी हैं तो कंफ्यूज हो सकते हो। इडियम एंड फ्रेजेस भी आए हैं और एरर डिटेक्शन भी आया है एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आया है। साथ में एक पैसेज बहुत ईजी आया है, ये तो आपका 2 से 3 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपकी ये चीज़ें इंग्लिश में आ रखी है। इंग्लिश का एग्जाम आपका मॉडरेट लेवल का है, ईजी से मॉडरेट, टफ नहीं है। हिंदी, अब हिंदी सेक्शन की बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स ने इसको टफ बताया है और कुछ ने इसको बहुत ईजी बताया है। जाहिर सी बात है, जो पढ़ेगा उसके लिए ईजी ही होती है सब चीज़ें। मुहावरे लोकोक्तियाँ बहुत आई हैं, 4 से 5 मुहावरे आए हुए हैं। व्याकरण में आपसे पूछा गया है विराम चिन्ह, नीचे मैंने विराम चिन्ह की लिस्ट लगाई है, मैं अब इसको पढ़ाती हूँ आपको। रस, छंद, अलंकार, कारक, सबसे एक एक क्वेश्चन पिक करा हुआ है। वर्ण विचार, वाक्य बनाओ, अपठित गद्यां, जैसे इस वाक्य बनाओ में मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य, ये पूछा गया है। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द युग्म, उपसर्ग, प्रत्यय भी टफ आए हुए हैं, समास, संधि, विच्छेद। तो इसमें जो है, अगर आपका 10th लेवल तक का हिंदी बहुत अच्छा है तो आपको ये कम से कम आप 30 से 35 क्वेश्चन इसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो और अगर आपको हिंदी में और कुछ देखना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में देखना, मैंने उसमें पढ़ना कैसे है वो बता रखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विराम चिन्ह की। ये भी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं हर शिफ्ट में। इसमें आपका जैसे ये जो होता है ये पूर्ण विराम होता है, ये कॉमा है इसको अल्प विराम कहते हैं, ये हमारा अर्धविराम है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये विस्मयवाचक चिन्ह है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, ये निर्देशवाचक चिन्ह है, ये हाइफन इसको योजक कहते हैं, ये विवरण चिन्ह है यानी कि एक्सप्लेनेशन करने वाला, और ये उदाहरण चिन्ह है, कोटेशन मार्क। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे 3 शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो 9 नवंबर को हुआ था वो उसमें आई हैं। लेकिन ये 100% श्योर नहीं है कि आगे भी एग्ज़ाम्स में यही लेवल हो सकता है इससे कुछ सब्जेक्ट ईजी हो या कुछ सब्जेक्ट टफ आए। तो हमें तो सारा ही पढ़ना है, लेकिन इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करोगे तो हो सकता है चीज़ें ऐसी मिल जाएं आपको। ठीक है, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसमें नोट्स आने वाले हैं बहुत जल्दी, मैं शेयर भी कर रही हूँ बच्चों के साथ। So this is all about today and I'm going to sign off right now. Thank you so much.